हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, आपको करना क्या है, सिर्फ आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत स्लो से पढ़ो कि आपको सवाल समझ में आया है। सबसे बड़ी हम गलती करते क्या है, हम जब कभी भी सवाल को पढ़ते हैं तो उसको समझते नहीं है, सवाल को बहुत स्पीड से पढ़ लेते हैं पूरा, और फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें आंसर कैसे आएगा। आप आंसर के बारे में कभी मत सोचो, बस आप पूरा का पूरा फोकस अपने सवाल पर दो। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है, एक परीक्षा में 75% बच्चे पास होते हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। अब देखो, इस सवाल में आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज ही पता होना चाहिए, परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज को अगर बारीकी समझना है और कम टाइम में आपको पूरा परसेंटेज समझना है, तो सिर्फ आप एक चीज समझ लो, परसेंटेज का मतलब परसेंट का मतलब होता है आपका 100। आप बस एक चीज समझ लो कि आपका जो परसेंट होता है वो होता है 100%। अब 100% होगा क्या, जैसा कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 1500 बच्चे बैठे हैं, 75% पास हुए हैं, और हमने आपको क्या बताया, परसेंट कितना होता है आपका 100। मतलब आपका 100% में से केवल कितने बच्चे पास हुए हैं, 75% बच्चे पास हुए हैं, आपके 25 बच्चे फेल हो गए हैं। लेकिन बच्चे थे कितने, टोटल बच्चे थे आपके 1500, और परसेंटेज कितना होता है टोटल 100। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 100% इक्वल 1500। फिर से समझ लो सवाल को, परसेंटेज जो आपका होता है वो होता है आपका 100%, मैक्सिमम 100 होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा एग्जाम में हमारी जो परसेंटेज बनती है 60, 70, 75 इस तरीके से बनती है ना, किसी की 101% क्यों नहीं बनती है, क्योंकि परसेंट होता ही 100 है। यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हैं, 1500। तो जो जिसकी बात हो, अब यहाँ पर जो मेन रोल अदा कर रहा है वो कौन है, 1500 बच्चे, क्योंकि इसी में से तो बच्चे पास हुए, इसीलिए हमारा 1500 कितना होगा, 100%। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन होता कि 2000 बच्चों में से 50% बच्चे घूमने चले गए, तो आपका वहां पर 2000 बच्चे कितना बन जाता, 100%। ठीक है, तो जो मैन होगा वो हमेशा होता है 100%। अब आप देखो यहाँ पर पास कितने हुए, 75%। आपको 100% की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है आपको 1500, तो यहां से आपको अब निकालना कितना है, 75%। तो इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है, आपको 4 का डिवाइड लगाओ। मैथ में जब कोई काम आप एक साइड करते हो तो वही सेम काम आपको दूसरी साइड में भी करना पड़ता है। जब आप 4 का डिवाइड दोगे तो आपका 4 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो आपका आएगा 25% इक्वल 1500.4। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको चाहिए कितना, 75%। अब 25 में मैं इससे क्या करें कि हमारा 75 हो जाए, तो हम 3 का मल्टी कर देंगे, तो 25 दिया 75% इक्वल 1500 मल्टी 3/4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1125। इस तरीके से 75% होगा आपका 1125। बहुत ज्यादा इजी होती है, आपको सिर्फ करना क्या है, जिसकी बात हो उसको हमेशा आपको 100% लिखना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पे तौर के मान लो आपके क्लास में बच्चे थे 2000, 2000 में से 60% बच्चे पास हो गए, तो आपसे पूछ रहा है कितने बच्चे पास हुए हैं। तो यहां पर हम फोकस करिए कि आपका टोटल कितने बच्चा है, 2000, और परसेंटेज कितनी होती है आपकी 100, इसलिए आप लिखोगे 100% इक्वल 2000। ठीक है, पास कितने हुए हैं, 60%, तो आपको 100 की जगह 60 बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, 10 का डिवाइड कर दो, ये ट्रिक होती है। 10 का डिवाइड कितनी बार जाएगा आपका, 10 बार। अब 6 का मल्टी कर दो, 6 का मल्टी यहां पर, 6 का मल्टी यहां पर, तो आपके हो गई है 60% इक्वल, इस जीरो से इस जीरो काट दो, 2 का मल्टी 2 में, सॉरी 6 का मल्टी 2 में करो 12, और 2 जीरो को सेम लिख दो। आपका आंसर आ गया कि 1200 बच्चे पास हुए हैं और 800 बच्चे फेल होंगे। और यहां पर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको 60% जब बच्चे पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 40%। ठीक है, तो फेल बच्चे कितने होंगे आपके, 40%। और 40% आपको निकालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपका 60% कितना दे रखा है 1200, टोटल कितने आपके 2000, तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हो कि 800 बच्चे फेल हुए होंगे 40%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैथ का कोई भी सवाल लो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बस सवाल को आप अच्छे से पढ़ो समझ लो बस। अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ना समझना सीख गए तो आपको कभी भी मैथ के कोई भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।